कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट। मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं। आई कैन डू व्हाट द आई वांट। हम भारतीयों के दिल में हमेशा से ये कसक रही है कि हमारी फिल्में ऑस्कर्स में अच्छा नहीं करती। ऑस्कर जीतना तो छोड़िए, नॉमिनेट तक नहीं होती। 1957 से लेके 2020 तक लगभग हर साल भारत की फिल्म ऑस्कर्स में जाती है, लेकिन कामयाब कितनी होती है ये हम सब जानते हैं। 2001 में आखिरी फिल्म लगान थी जो नॉमिनेट हुई। हमारी फिल्म इंडस्ट्री 90s के बाद काफी डेवलप्ड हुई, लेकिन इंटरनेशनल अवार्ड्स के मामले में हम बहुत पीछे हैं। क्या हमारा बॉलीवुड इस काबिल नहीं है? हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड दूसरी सबसे बड़ी फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। एवरेज फिल्म देने के मामले में हम हॉलीवुड से भी आगे हैं, लेकिन फिर भी हमसे कई गुना छोटी कोरियन और ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री हमसे कई आगे है। कई लोगों का मानना है कि लंच बॉक्स, तुब्बड़ और बाहुबली जैसी फिल्में जो कि कई इंटरनेशनल अवार्ड जीत सकती थी, उन्हें किनारे कर दिया गया। ये बात पता तो सभी को है, लेकिन उसकी वजह क्या है आइए जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसकी एक बड़ी वजह है नेपोटिज्म, तो आप कहेंगे कि हमारी फिल्में अच्छा नहीं करती तो इसमें नेपोटिज्म कहाँ से आ गया। एक डायलॉग है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो डिजर्विंग होगा। लेकिन फिल्मकारों के बच्चे, जिन्हें हम स्टार किड्स कहते हैं, वो इतनी आसानी से बिना किसी क्राइटेरिया के बॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं और एक टैलेंटेड एक्टर की पूरी उम्र बीत जाती। In India, they don't call them actors, they call them heroes. And for somebody in my position, an outsider, it was near to impossible to actually get a foot into the Hindi film industry, because you could only become a leading man if you had a familial connection, or if you were the son of a producer or a director, or you were a star kid. अब आप कहेंगे कि इसमें गलत बात क्या है? प्रोड्यूसर का पैसा है, डायरेक्टर की परमिशन है, तो इसमें नेपोटिज्म कैसा? जरा सोचिए, 100 करोड़ की फिल्म बना देने से आपका काम पूरा हो गया? सोचिए, जो लोग एक्टर बनने का सपना देखते हैं, जो 5 साल 10 साल एक्टिंग स्कूल में सीखते हैं, ऑडिशन देते हैं और देखते हैं, उनसे कई गुना अनडिजर्विंग एक्टर को फिल्म मिल जाती है क्योंकि वो एक स्टार किड है, तो उनका सपना टूट जाता है। जो फिल्म बना रहा है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो टैलेंट को मौका दे, क्योंकि आप आईफा तो ले लेंगे, लेकिन ऑस्कर्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप स्टार किड है कि नहीं। आपने हॉलीवुड में ऐसा कहाँ देखा है? यही वजह है कि उनकी फिल्म हर जगह सराही जाती है। बॉलीवुड और नेपोटिज्म का पुराना रिश्ता रहा है। 90s से पहले नेपोटिज्म का नाम भी कोई नहीं जानता था, लेकिन सुशांत के मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत से छोटे एक्टर एक्ट्रेस ने सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म पर अपना अनुभव बताया। वैसे तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, लेकिन अगर बॉलीवुड में इसकी चर्चा हो रही है तो इसके पीछे कुछ वजह है, कुछ लोग हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे पूरे बॉलीवुड को ताक पर रख दिया गया। नेपोटिज्म के एम्बेसडर अब करण जौहर को कहा जाने लगा है। उनकी कुछ लास्ट फिल्म्स पर नजर डाले तो उन्होंने सिर्फ स्टार किड्स को ही लॉन्च किया है। ऐसा लगता है जैसे सभी स्टार्स ने अपने बच्चों को लॉन्च करने का ठेका सिर्फ करण जौहर नाम के कॉन्ट्रैक्टर को दिया हो। एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे कहती नजर आ रही है कि उनके पापा तो कभी कॉफी विद करण में गए ही नहीं, फिर भी उनको ये फिल्म मिल गई। धन्य हो आप अनन्या, धन्य। वैसे तभी वहाँ उनके को स्टार्स ने अनन्या को आईना दिखाया और स्ट्रगल के बारे में सही सीख दी। सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। लेकिन हम मेल या फीमेल में कोई भेदभाव नहीं करते। जेंडर इक्वालिटी इज मस्ट। और फैमिली एम्बेसडर है एकता कपूर। एकता कपूर को अपनी वेब सीरीज में आर्मी की बेइज्जती भी करनी है और नेपोटिज्म को बढ़ावा भी देना है, क्योंकि हम सब जानते हैं एकता कपूर भी एक स्टार किड है। वैसे एक फौजी भाई ने एकता को अच्छा जवाब दिया। लोगों को मजा तब आया जब एकता कपूर और टाइगर श्रॉफ की मां के बीच नेपोटिज्म पर गर्मा गर्मी बहस हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने बॉयकॉट करण जौहर मूवीज और बॉयकॉट एकता कपूर हैशटैग चलाया, जो कई दिनों तक ट्रेंड किया। वैसे बात सिर्फ इनकी नहीं है। अगर मैं अनडिजर्विंग स्टार किड्स की लिस्ट दूं तो बहुत लंबी है। अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, सूरज पंचौली, टाइगर श्रॉफ, आदित्य शेट्टी, शाहिद कपूर। अगर मैं एक एक का नाम लूं तो शायद रात हो जाए। वैसे याद आया कि सलमान खान भी तो एक स्टार किड है, लेकिन उनको ये हक किसने दिया कि अगर वो एक सुपरस्टार है या सीनियर एक्टर है तो वो किसी को बॉयकॉट करने को कहेंगे। उनकी इस जिद से ऐश्वर्या राय बच्चन, विवेक ओबरॉय
अरिजीत सिंह जैसे टैलेंट का टैलेंट वेस्ट जा रहा है। वैसे सुशांत के मौत के बाद लोगों ने सलमान खान पर सीधी उंगली उठाई। जो लोग कह रहे थे कि हुई सुशांत, आज वही लोग हितैषी बन रहे हैं और बचा कुचा काम कंगना रनौत ने कर दिया। कंगना ने बॉलीवुड के बैकडोर में जो खेल चल रहा है उस पे सवाल उठाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड बाहर से जितना भी चकाचौंध वाला लगे, पीछे उतना ही डार्क है। हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कैसे अनडिजर्विंग स्टार किड्स को आईफा या कोई भी इंडियन अवार्ड दे दिया जाता है। ऐसा लगता है कि अब आपको अवार्ड लेने के लिए भी स्टार किड्स होने का लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। रेस 3, बागी 3, गली बॉय, मुबारका जैसी फिल्मों जो फ्लॉप रही, कुछ ने 100 करोड़ भी कमाए, लेकिन फ्लॉप हुई तो क्या, फिल्में तो मिलती रहेगी। फिर चाहे IMDb पे स्टार्स आए ना आए, इंटरनेशनल अवार्ड्स आए ना आए। रेस 3 जैसी फिल्में 100 करोड़ कमाती है, उसमें हमारी गलती है, क्योंकि हम फेस देख के फिल्म देखने जाते हैं, जैसे एक्टर नहीं कोई ब्रांड हो। हमें बॉयकॉट करने की जरूरत है जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता, क्योंकि बिना ऑडियंस के फिल्में 100 करोड़ नहीं कमा सकती। नेपोटिज्म के सिर्फ साइड इफेक्ट्स है ऐसा नहीं है। हमारे सामने ऋतिक रोशन जैसे फिल्म स्टार है, वो भी स्टार किड है लेकिन डिजर्विंग और टैलेंटेड। अब आपको तय करना है कि आपको किस तरह का बॉलीवुड इंडस्ट्री चाहिए, आप किसके फैन हैं ये आप भूल जाइए और सिर्फ टैलेंट को सपोर्ट कीजिए। ध्यान रहे, कंगना रनौत आज खुल के बोल पा रही है तो हमारी वजह से, क्योंकि उनके पास हमारा सपोर्ट है। बात सिर्फ एक्टिंग इंडस्ट्री की नहीं है, म्यूजिक इंडस्ट्री का भी यही हाल है। हाल ही में सोनू निगम ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक्सपोज किया, जिसके बाद अनसब्सक्राइब टी सीरीज ट्रेंड होने लगा। ये एक सोशल मीडिया की ताकत दिखाता है। आप देखिए आप इस सोशल मीडिया को कैसे यूज करना चाहते हैं। धन्यवाद।